प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड में आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने विटलीसी महोदय ने जो 13 कृषि प्रदेश बताए हैं, उनमें से कुछ कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया था, जिसमें अभी तक हमने चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि, चावल प्रधान निर्वहन कृषि, चावल विहीन निर्वहन कृषि, बागाती और भूमध्य सागरीय कृषि, तो 8 जो कृषि प्रदेश थे उनकी चर्चा अभी तक हमने की है। आगे के जो शेष कृषि प्रदेश रह गए हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज का अपना जो कृषि प्रदेश है वो है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है और मुख्यतः इसमें अन्न की कृषि होती है और उसमें भी विशेषतः गेहूं की कृषि की जाती है। इस तरह की कृषि कम वर्षा और अर्ध शुष्क वातावरण वाले घास जो मैदान हैं उनमें की जाती है। इस कृषि का जो विकास है वो वर्तमान जो समाज है उसी की देन है, अर्थात यह व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। और जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनमें ये कृषि की जाती है। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं। अब जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले हुए हैं वो प्रेरीज घास के मैदान हैं, तो उस क्षेत्र में यह कृषि होती है। रूस और यूक्रेन, साइबेरिया का जो मैदानी भाग है वहाँ के जो घास के मैदान हैं वो स्टेपीज कहलाते हैं, वहाँ यह कृषि होती है। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो पंपाज घास के मैदान हैं वहाँ इस तरह की कृषि होती है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के जो वेल्ड घास के मैदान हैं वहाँ होती है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वहाँ ऐसी कृषि होती है। और साथ ही जो न्यूजीलैंड है वहाँ के जो शीतोष्ण घास के मैदान है कैंटरबरी, उनमें भी यह अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। तो इस तरह की कृषि इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है, जहाँ वर्षा का जो औसत है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य रहता है और कुछ भागों में सिंचाई की व्यवस्था भी होती है। अब ये जो घास के मैदान हैं इनको हम मानचित्र में देखते हैं। तो ये जो विश्व का मैप है, अभी हमने जो बात की कि ये व्यापारिक अन्न उत्पादक जो कृषि है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ जो ये कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरीज कहते हैं। तो इस क्षेत्र में गेहूं की कृषि होती है। दूसरा जो स्टेपीज बताया, तो ये जो रूस का जो स्टेपीज भाग है जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, इस क्षेत्र में यह कृषि होती है। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना और उरुग्वे हैं वहाँ इस तरह की कृषि होती है। दक्षिणी अफ्रीका के जो वेल्स के मैदान हैं वहाँ ऐसी कृषि होती है। और ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं वहाँ ऐसी कृषि की जाती है। साथ ही ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ भी शीतोष्ण घास के मैदानों में इस तरह की कृषि होती है। तो लगभग यह कृषि संपूर्ण विश्व में की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक दृष्टिकोण है। अब इस कृषि की जो कुछ विशेषताएं हैं उसमें यह है कि इसमें फसलों को महत्व दिया जाता है, पशुपालन जो है वो गौण होता है। इस कृषि में एक फसली कृषि होती है और वो भी मुख्यतः गेहूं की। गेहूं के अलावा जो जई, राई भी बोई जाती है।
इस कृषि प्रदेश में जो कृषि फार्म हैं, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक उनका आकार होता है। कृषि में अधिकतर मशीनों का प्रयोग होता है, मतलब फसल बोने से लेकर काटने तक सारा काम मशीनों से होता है। कृषि क्षेत्र में ही जो कृषक हैं उनके मकान बने होते हैं, और इस तरह इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापारिक उद्देश्य है, और जो अधिक उत्पादन होता है तो उसका निर्यात किया जाता है। तो यहाँ मशीनी कृषि का विकास, तकनीकी सुविधाएं हैं, पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि विश्व के प्रत्येक कोने में की जा रही है, जिनकी चर्चा हमने की है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का जो स्टेपीज भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगला जो कृषि प्रदेश है वो है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि या मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस कृषि में पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों ही साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से और स्थानीय उपभोग के लिए किए जाते हैं। इस तरह की जो कृषि है उसके अगर जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के कुछ देश, रूस, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हीं क्षेत्रों में जहां अनुकूल जलवायु है, जिसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ की जा सकती हैं, जिसमें फसल उत्पादन भी होता है और साथ ही पशुपालन भी होता है। तो इस तरह की कृषि का जो विस्तार है जिसमें अभी हमने चर्चा की है, ये देखिए विश्व में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग है जो मानचित्र में दर्शाया गया है। दक्षिण अमेरिका के ये क्षेत्र हैं, यहाँ इस तरह की कृषि हो रही है, जिसमें दक्षिणी ब्राज़ील का भाग है, अर्जेंटीना का भाग है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उन राज्यों में यह कृषि हो रही है। साथ ही यूरोप महाद्वीप के ये जो देश हैं, जो रूस में साइबेरिया तक एक सक्रिय पट्टी में इस तरह की कृषि की जा रही है जहाँ अनुकूल जलवायु है। दक्षिणी अफ्रीका में भी इस तरह की कृषि हो रही है। तो इस तरह की कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जा रही है जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उसी के साथ साथ ऐसी कृषि ली जा रही है। इस कृषि में क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग फसल और अलग अलग पशु पाले जाते हैं, जैसे कि कहीं जौ, राई, गेहूँ, ओट्स, आलू, चुकंदर, मटर, तिलहन इत्यादि। पशुओं में अगर बात करें तो सूअर, कहीं भेड़, मुर्गियाँ, गाय आदि पाले जाते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार करना होता है और साथ ही जो स्थानीय मांग है उसकी पूर्ति करना भी होता है। और इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें कृषि प्रदेश में कृषि और पशुपालन साथ साथ होता है। खेतों पे ही मकान और पशुओं के लिए पशुशाला बनी होती है। इसमें अधिक पूंजी का विनियोग होता है। मशीनों के साथ साथ खाद का उपयोग भी अधिक होता है। इस कृषि में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात एक ही फसल की कृषि पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह की जो कृषि है उसमें पशुपालन और फसल दोनों की क्रिया साथ की जाती है। अगला जो कृषि प्रदेश है वो है निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि, अर्थात इसमें भी फसल और पशुपालन साथ साथ किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वहन के साथ साथ व्यापार करना भी होता है।
इस तरह की कृषि के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी यूरोप से लेकर मॉस्को रूस तक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इस तरह की कृषि भी लगभग उन्हीं क्षेत्रों में की जा रही है जहाँ मिश्रित कृषि होती है। तो मानचित्र में अगर देखें तो यूरोप महाद्वीप के इस क्षेत्र से लेकर एशिया महाद्वीप के जो साइबेरियाई भाग है वहाँ तक इस तरह की कृषि होती है। उत्तरी अमेरिका में इस क्षेत्र में इस तरह की कृषि की जाती है। कुछ भाग दक्षिणी अमेरिका के भी हैं, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन क्षेत्रों में यह कृषि की जा रही है। अगला कृषि प्रदेश है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। तो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि और निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि दोनों में समानता है। बस अंतर इतना है कि निर्वहन कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन अर्थात दुग्ध उत्पादन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, लेकिन इसमें फसल उत्पादन कम होता है और पशुपालन अधिक, अर्थात जो दुग्ध उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। तो इस तरह की जो कृषि है इसमें पशुपालन के लिए ही कुछ फसलों को उत्पादित किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मक्का पेटी है, खासकर मक्का जो फसल है वो सूअर पालन के लिए की जाती है। उनको खिलाने के लिए उनका जो चारा है वो भी पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। तो जो फसलें हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए अधिकतर उत्पादित की जाती हैं। इस तरह की जो कृषि है उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुख्य हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे ही देशों की बात करें उसमें टर्की है, ईरान का उत्तरी भाग है, मध्यवर्ती एशियाई जो देश हैं जिनमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उत्तरी साइबेरिया, उन क्षेत्रों में भी जो भौगोलिक दशाएं इस कृषि के अनुकूल हैं वहाँ भी इस तरह की कृषि होती है। इस तरह की कृषि के जो मुख्य पशु हैं उनमें भेड़, बकरी, सूअर, गाय, बैल आदि पाले जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है उनसे मांस, ऊन, चमड़ा, उनकी हड्डी, पशुओं से जो अन्य उत्पादित वस्तुएं हैं उनमें मक्खन है, दूध है, पनीर है, दूध से पाउडर आदि इनका उत्पादन किया जाता है और उनका निर्यात करते हैं। जो कुछ देश हैं जैसे कि डेनमार्क है वो मक्खन निर्यात में विश्व प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी मक्खन और पनीर में, नीदरलैंड भी पनीर में। तो इस तरह की कृषि एक विशेषित कृत कृषि है जो कुछ क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। मानचित्र में अगर देखें तो देखिए विश्व में डेयरी या दुग्ध कृषि के क्षेत्र यूरोप महाद्वीप का ये भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग जिसमें डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ इस तरह की कृषि होती है। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं इस कृषि के। इस कृषि की अगर विशेषताओं की बात करें तो कृषि प्रदेश में दूध देने वाले पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है और उनसे जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं जैसे कि दूध, मक्खन, पनीर, बछड़े, मुर्गियां, इन सब का निर्यात किया जाता है। इस तरह की कृषि में अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुपालन है वो वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। फार्मों पर ही पशुओं की वैज्ञानिक देखभाल और कृत्रिम प्रजनन भी होता है। मशीनों का अधिक उपयोग होता है। बीमारियों से बचाने के लिए भी वहाँ व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह डेयरी जो कृषि है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है, जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद है उनका निर्यात करना है। अंतिम जो कृषि प्रदेश है वो है उद्यान या बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर।
अर्थात इस तरह की कृषि में सब्जियों, फलों, फूलों आदि का उत्पादन किया जाता है। इस तरह की जो कृषि है वह बड़े बड़े नगरों के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जिससे वहाँ से ताज़ा फल, सब्जी, फूल आदि ट्रकों के माध्यम से बड़े नगरीय केंद्रों में पहुँचाया जाता है। इसलिए इस तरह की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अर्थात ट्रकों के माध्यम से नगरों के आसपास के क्षेत्रों से ये वस्तुएं नगरों में पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरह की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, ये मुख्य हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहाँ इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह की कृषि में फूलों, फलों और सब्जियों का विशेषीकरण पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में अधिकतर जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की कृषि विकसित हो रही है। इस तरह की कृषि की जो कुछ विशेषताएं हैं, खेत छोटे होते हैं, यह सघन कृषि होती है और इसमें सिंचाई का प्रयोग होता है। सब्जियां हैं वो कांच गृह अर्थात ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में उगाई जाती हैं। सब्जियों के और फलों फूलों के लिए हरी खाद, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो ट्रक फार्मिंग को पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस कृषि का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है या ये विस्तृत रूप में बढ़ रही है, एक उद्योग का रूप लिए जा रही है। तो इस तरह व्हिटलेसी महोदय ने संपूर्ण संसार को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बांटने का सफल प्रयास किया। उन्होंने विश्व को 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में और इसके अलावा अन्य कुछ वीडियो में की है। धन्यवाद।